जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू किसी न किसी बात के लिए चर्चा में रहता है। हाल ही में जेएनयू प्रशासन की नई नियमावली को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रशासन ने फैसला किया है कि कैंपस में देश विरोधी पोस्टर चिपकाने और धरना प्रदर्शन करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर कोई देश विरोधी गतिविधि करता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा करने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी से निष्कासित किया जा सकता है। अगर कोई देश विरोधी गतिविधि करता है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से छात्रों के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा देना एक तरह की तानाशाही है। प्रशासन के इस फैसले से छात्रों की आवाज कहीं गुम हो जाएगी। देश विरोधी गतिविधियों की आड़ में प्रशासन आम छात्रों को उनके हक की बात करने से कैसे रोक सकता है। जेएनयू वो संस्थान है जिसने देश को कई बड़ी शख्सियत दी है। निर्मला सीतारमण से लेकर एस जयशंकर तक कई बड़े नेता जेएनयू की साख है, जो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। कोई देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है तो कोई दुनिया भर में भारत की जय जयकार करा रहा है। वहीं जेएनयू में पढ़े हजारों छात्र देश भर में अलग अलग पदों पर तैनात हैं। भारत की राजनीति में लालू यादव, नीतीश कुमार, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे अनगिनत चेहरे हैं, जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से ही अपने करियर की शुरुआत की। अगर इनके जमाने में इनकी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने धरने और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी होती तो क्या होता, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जेएनयू में एक और पंडित नेहरू की प्रतिमा लगी है तो उसके ठीक सामने स्वामी विवेकानंद ही है। ये केवल मूर्तियां नहीं है, बल्कि दो विचार हैं, जिनमें एक दूसरे से असहमति जरूर है लेकिन एक साथ है। जेएनयू तो वैसे ही अपने आइडियल रवैये और हक की बात करने के लिए जाना जाता है। वहाँ की सड़कों, कैंटीन और बिल्डिंग में विचारों की आजादी साफ दिखती है। जेएनयू में एक माहौल है जहाँ रहकर छात्र अपने अधिकारों को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उन्हें जीते हैं। जेएनयू में एक और पंडित नेहरू की प्रतिमा लगी है तो उसके ठीक सामने स्वामी विवेकानंद की भी है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ सहमति असहमति हो सकती है। जिन पंडित नेहरू की नाम पर जेएनयू है, उन्होंने अपने विपक्षी सांसद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया था। यही भारत के लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन अगर शिक्षा संस्थानों में इस तरह दमनकारी नीति लागू की जाए तो ये भविष्य के भारत के लिए ठीक कदम नहीं होगा। जेएनयू से शुरू हुए ऐसे कानून देश के अन्य विश्वविद्यालय में भी लागू कर सकते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कई विश्वविद्यालयों में प्रशासन की लापरवाही से छात्रों का नुकसान है। कहीं रिजल्ट अटकता है तो कहीं सुविधाएं नहीं मिलती। देश के हर राज्य के छोटे बड़े विश्वविद्यालयों में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में छात्रों के पास केवल एक विकल्प होता है, वो लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन करें और प्रशासन तक अपनी हक की बात पहुंचाएं। अगर कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में धरने ही बैन कर दिए जाएंगे तो छात्र हित की बात प्रशासन तक कैसे पहुंचाएगी। इसे यूनिवर्सिटी प्रशासन की तानाशाही का सामना आम छात्रों को करना पड़ेगा। हालांकि अगर कोई देश विरोधी नारेबाजी या अन्य एक्टिविटी करता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी कम है। ऐसे छात्रों को कानूनी रूप से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को कड़े नियम बनाने चाहिए, लेकिन सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा देना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं हो सकता।